नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान की सीएम धामी ने की निंदा। कहा, राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को किया बदनाम। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। खटीमा विधायक कपाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, जाम नहीं काम दो। हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ी भारी। आरोपों को बताया बेबुनियादी। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे मॉनिटरिंग। कल्चरल नाइट का होगा कार्यक्रम। रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता विमान पतन सलाहकार समिति की बैठक में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। जोशीमठ में 2 दिनों से झमाझम बारिश जारी। ऊंची चोटियों में हो रहा लगातार हिमपात। विदेश में राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया गया है। राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत श्री अन्न के विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन किया। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,578 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज पौष्टिक रूप से धनी है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार मिलेट्स के उत्पादन और विपणन के प्रोत्साहन करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया, गाम्बिया, श्रीलंका, सूडान, यूनान, सूरीनामा, मॉरिशस के कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। देहरादून हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति देहरादून की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद हरिद्वार लोकसभा और अध्यक्ष विमान पतन सलाहकार समिति देहरादून डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमान पतन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान की। तो वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। निश्चित रूप में, क्योंकि ये देवभूमि नहीं है ये एयरपोर्ट, और आज ये भी सारी समिति ने ये तय किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको हमारा राज्य दिया, उत्तराखंड राज्य। तो ये जो 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये चाहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हो। तो आज हमारी कमेटी ने ये सबकी सहमति से, सर्वसहमति से ये तय किया है कि इस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, और इसका प्रस्ताव हम भारत सरकार को हम भेजेंगे।
उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों अभियुक्त पुलकित, सौरभ और अंकित को पहली बार शनिवार को कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर लगाए गए आरोपों को बताया गया, जिन पर आगामी 28 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं तीनों आरोपी में से 2 आरोपी की कोर्ट ने बेल याचिका पर खारिज कर दी है और एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। वहीं आरोपियों के आने से कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर भी कोर्ट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया। इस दौरान आरोपियों के वकील अमित सजमान ने बताया कि जांच टीम एसआईटी अभियुक्तों पर किए गए आरोप चार्जशीट तय की जाएगी, जिसके बाद अंकिता हत्या न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने थे। तीनों को इसीलिए कोर्ट में पेश किया गया था और तीनों के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 302, 201 और 354 छेड़छाड़ और देह व्यापार अधिनियम के तहत 4 आरोपित किए। उन्होंने उनकी इसमें से अंकित और भास्कर के खिलाफ 354 नहीं लगी है, बाकी सबके खिलाफ सभी धाराएं लगी है और 28 तारीख गवाही की तो नियत की गई है 28 मार्च को इसमें गवाह तलब किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आगामी मई-जून में प्रस्तावित G20 सम्मेलन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां एक और सड़कों के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रानी पोखरी में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो वहीं एयरपोर्ट से ऋषिकेश जाने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं एयरपोर्ट से बडकोट तक विदेशी फूलों से मार्ग का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के रंग बिरंगे विदेशी फूलों और सजावटी पौधों को सड़क के बीच में लगाया जाएगा। गैरसैंण में संपन्न हुए सत्र में जहां सरकार ने 100 करोड़ का बजट G20 सम्मेलन के लिए जारी किया, तो वहीं अब तैयारियां पूरी जोरों से शुरू हो गई है। में G20 सम्मेलन होना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटा रहे हैं और सड़क को गड्ढा मुक्त और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कब तक ये कार्यक्रम होने हैं? मई-जून में है प्रस्तावित। उससे पहले सड़क तैयार हाँ, उससे पहले हम इसको निपटा लें। आगामी मई-जून में जो उत्तराखंड में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने पुरजोर तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, सड़कों के दोनों ओर से अतिक्रमण जो है उसे हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से लेकर के बडकोट तक जो रंग बिरंगे फूलों से सड़क के दोनों ओर, सड़क के बीचों में सजावट की जाएगी। रंग बिरंगे फूलों से विदेशी मेहमानों का स्वागत करने की तैयारियां जोरों पर हो गई है। अभी बीते रोज गैरसैंण में जो सत्र हुआ है, उसमें सरकार ने G20 सम्मेलन के लिए अच्छा खासा बजट भी प्रस्तावित कर दिया है। उसी को लेकर के अब यहाँ पर तैयारियां जोरों से चल रही है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। देहरादून के घंटाघर स्थित पलटन बाजार में देहरादून पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कौंडे ने निर्देशन में लोगों को डर से नहीं बल्कि स्वेच्छा से हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए पलटन बाजार में पैदल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार सहित 200 की संख्या में पुलिसकर्मियों और अश्व दल के पुलिस ने शिरकत की। पुलिसकर्मी लगातार लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे थे, वहीं हेलमेट मैन लोगों को हेलमेट भी मुफ्त में बांट रहे थे। आज ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ग्रुप, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। अक्षय सर इसके लिए बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इनके सपोर्ट के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ये जो आज हजारों में संख्या है, कल ये लाखों में तब्दील हो, ताकि देवभूमि से पूरी दुनिया तक संदेश जाए। क्योंकि सड़क हादसा सिर्फ भारत का ही नहीं मुद्दा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुद्दा है। और यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरी दुनिया से 50% सड़क हादसे कम करने का, और जिसमें भारत नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। हमें लगता है कि ये देवभूमि का जो प्रयास जो आपके माध्यम से ये देख रहे हैं, जो चिंगारी जल रही जागरूकता की, एक बहुत बड़ी आंदोलन बनेगी। हेलमेट को लेके चालान हम आवश्यक करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो रोड एक्सीडेंट है, लगभग 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। उत्तराखंड एक मतलब बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वाला एक स्टेट है, और कहीं ना कहीं हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए। पर यह भी बात सच है कि चालान हो रहा है, इसके लिए हेलमेट पहनना बहुत गलत है। उस परिवार की अपनी जिम्मेदारी है, उस माता की अपनी जिम्मेदारी है। अगर उसका बच्चा बिना हेलमेट के बाहर जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई हादसा होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा परिणाम उस फैमिली पे पड़ने वाला है। तो एज अ स्टेट हमारा जो उद्देश्य है, वो कहीं पे भी ना चालान ना होते हुए एक एजुकेशन या प्रचार प्रसार के तौर पर।
रुड़की की शुक्रवार की देर रात से शुरू हुई बारिश में रुड़की में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। रुड़की के कई इलाकों में पानी भर गया तो प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आई। शहर के कई कॉलोनियां भी जल भराव की समस्या से जूझ रही है। स्थानीय लोगों को इस पानी से निकलना पड़ता है, जो बच्चों को भी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी से परेशानी के चलते यहाँ पर रहने वाले लोग पलायन करने की बात भी कर रहे हैं। 5 साल हो गए जैसे पानी भरा, जब बारिश हो सारा पानी ही आवा, पूरी ग्रीन पार्क का वहाँ तक का रामपुर तक का पानी ही मिला इसमें गली में। नाम नमाज में पढ़ने जा सके ना हमारे बच्चे स्कूल में जा पाए, तो उनके पास हर बार जहाँ आज भी जाएंगे, बाकी कोई समाधान नहीं हो रहा। पुलिया उठ जा तो पानी चले जाएगा, पुलिया पूरी अठी पड़ी हो, इससे भी ज़्यादा था पानी यहाँ से, इतना पानी हो जाता, 2-3 फीट पानी हो जाए। और काफ़ी समय से समस्या है पानी की हमारी, और बार बार जो है जो यहाँ के प्रतिनिधि है उन्हें बोलना भी आता है, गए भी है मगर हमारा फिर भी जाए उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। यह है कि समस्या इतनी बड़ी है, कोई कल को अगर कोई इंतकाल फरमा जाए, कुछ भी हो जाए तो मतलब वो कहाँ को निकलेंगे। मसला यह है कि नमाज पढ़ने के लिए कहाँ को जाएगा, किधर से जाएगा, मतलब इतनी बड़ी कंडीशन, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। नगर पंचायत में गए हम, पुलिया उठवा दो जिससे हमारा पानी इधर ना आवे। अगर पुलिया उठ जाएगी तो क्या कम से कम इतना तो हो जाएगा, कम से कम जो है पानी आगे बह के चला जाएगा। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण से चमोली जिले के ऊपरी ग्रामीण इलाकों में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। वहीं ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात भी हो रहा है, जिस कारण से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड फिर से शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर से सही सटीक साबित हुई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और तमाम ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है, जिस कारण से एक बार ऊंची चोटियां बर्फ की चादर में ढक चुकी है। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस के समय और उसके विधायक कार्यकाल के समय हुए विकास कार्यों और आगामी विकास कार्यों का उल्लेख किया। वहीं उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जाम नहीं काम दो, हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर रही भारी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे 500 रुपए में सिलेंडर देने, गुमशुदा का पोस्टर लगाए जाने और भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को कांग्रेस के समय की नींव बताते हुए उन्होंने बड़ी बेबाकी बताई है। सरकार ने 2-4 दिन में सत्र खत्म कर न तो बजट पर पर्याप्त रूप से चर्चा होने दी, न ही जनहित के मुद्दों को उठने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्ष विपक्ष जो बना हुआ है, विपक्ष इसलिए है कि वो जन सरोकारों के मुद्दों को विधानसभा में रखे और सरकार उनका समाधान करे, तो सरकार जनता के मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। हमने 3 दिन में जो मुद्दे रखे थे, उसके बाद महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर हमने सरकार के सामने जो हमने बातें रख दी थी, लेकिन सरकार सत्र को 4 दिन में खत्म कर सरकार ने साफ ये दर्शा दिया है कि उन्हें उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। विकास की जहाँ तक बात है, हल्द्वानी का ISBT कहाँ है, हमारा जू कहाँ है, हमारी रिंग रोड कहाँ है, नजूल यहाँ पे 75% है। मैंने मांग करी कि जो मलिन बस्तियाँ उनको उनका नियमितीकरण कर दीजिए, नजूल का नियमितीकरण करिए, भूमि दरी दीजिए। एक व्यक्ति जीवन में
जीवन भर जो कमाई करता है कहीं ले तो नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी ज़मीन कानूनी तौर से उसके आने वाली पीढ़ियों की हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात हो। बजट में 10.5% 10.5% ही उस पूरे बजट में विकास की योजनाओं के लिए बचा है, क्योंकि बाकी चीज़ें लोन चुकाने में और सरकारी कर्मचारियों की आय देने में, उनकी सैलरी देने में लगी है, तो उससे बड़ा निराशाजनक है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पतन नगर एयरपोर्ट से रामनगर के ठिल्लुकी तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। PWD और NHI को सड़कों को जल्द से जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर त्वरित गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंटिंग किया गया है। साथ ही साथ पंतनगर में रामनगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिजली के पोल, तारे और अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही रामनगर के ठिकुली में G20 समिट के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर भी तैयार किए गए हैं, जहां एक स्थान पर विदेशी डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस तो दूसरे स्थान पर कल्चरल नाइट का कार्यक्रम होना है। G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक है। इसमें NHI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं। जो रोड साइड में सरकारी दीवारें हैं, इसमें जो उधम सिंह नगर का प्राधिकरण है उसको एक काम दिया गया है कि उसमें आकर्षक उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड की थीम पे पेंटिंग्स, ये काम भी अच्छा चल रहा है। भादराबाद में अज्ञात व्यक्ति ने भड्रेडी राजपूताना गांव में स्थित 2 मंजिला मकान में ग्राउंड फ्लोर में स्टोर के मेन शटर का ताला तोड़कर संदूक के अंदर से रखी 30 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली, जिससे संबंध में मकान मालिक ने थाना भादराबाद में शिकायत दर्ज करवाई। परिवार में मौजूद 32 लोगों की मौजूदगी में चोरी की कई सवाल पैदा कर रही है। मुखबिर की सूचना के द्वारा कुछ दिन पहले रिपेयरिंग के दौरान वहां पर बिजली, मैकेनिक और पोते के कुछ दोस्तों का आना जाना हुआ था, जिसके बाद से पोते के दोस्त आरोपी अली खान को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने चोरी के मामले के साथ गिरफ्तार कर दिया है। चोरी के अंदर जो माल था वो भी गिरफ्त में लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि रिपेयरिंग के दौरान मकान के अंदर संदूक में रखे माल की जानकारी प्राप्त हुई थी। घर में निवासित लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ समय पूर्व उनके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसके संबंध में उनसे कुछ आस पड़ोस के लोग एवं मित्र द्वारा उसमें सहायता की गई थी। उसी दौरान वादी के ही परिचित के एक मित्र ने उसमें रखे हुए माल को इधर उधर किया और उस दौरान उसमें पूरे माल की जानकारी कर ली गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को कोट करते हुए उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूर्ण 100% माल बरामद किया गया है। बरामद किया गया माल की अनुमानित लागत कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर से चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर 2 घरों के कमरों में पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची उनसे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद करके वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया और कमरों में शराब को स्टॉक कर रहे होम डिलीवरी की जाती थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट भी बरामद की है, वहीं इसकी जांच की जा रही है। 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है।
तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में, और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं, और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। मुकदमा दर्ज किया गया है। एक 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। इससे जब तलाशी ली गई तो इसके बैग में 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये मोहम्मद आरिफ आपका किच्चा दरों का रहने वाला है। इसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया है कि मोहम्मद शरीफ के द्वारा इसको ये बेची गई थी, जो सितारगंज का रहने वाला है और यहाँ लोकल पैडलर्स को ये बेचने आया हुआ था। तो इसके जो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उधम सिंह नगर से वो मांगा जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद शरीफ की क्या भूमिका है वो भी देखी जा रही है। उसके अलावा यहाँ के लोकल पैडलर्स को भी खंगाला जा रहा है। मुझे आगे के इससे निश्चित रूप से आगे बड़ी सफलता मिलने की संभावना देखी जा रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अभी से ही यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की, लक्सर और हरिद्वार के मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा में आने वाले यात्रियों के रूटों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और साथ ही कांवड़ यात्रा भी, जिसमें बीते वर्ष से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है, जिसको लेकर शहर से लेकर देहात तक के मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है। चारधाम यात्रा से पूर्व श्रद्धालु की सुविधाओं और पुलिस फोर्स की तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में स्थित थाना बद्रीनाथ और हनुमान चिट्टी चौक का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम से सुरक्षा के लिए स्थापित सीसीटीवी कैमरों को साल भर लाइव रखने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों को लाइव रखने के लिए सोलर लाइट और अन्य व्यवस्थाओं को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आगामी चारधाम यात्रा के सुरक्षित और सकुशल संचालन के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।